सबसे बुरी बात हमारे यहाँ ये है, जो चीज हमारे पास है उसकी कीमत नहीं हमें। वेंटिलेटर पे 2 दिन रहो, 7 लाख का बिल भरोगे, जन्म से यहां सांस ले रहे हो लेकिन उस पर्यावरण का आप कोई ख्याल नहीं रखेंगे। ये तो कमाल है, क्योंकि फोकट का है ना, भगवान ने दिया हुआ। हवा है, पानी है, ऑक्सीजन है। वो जिस दिन हम ख्याल करेंगे तो मजा है, नहीं तो क्या। मैं यहां आने की मैं वजह बताता हूं। मैं शूटिंग कर रहा था प्रयागराज में, यहां से 2.5 घंटे फ्लाइट से लगते हैं। हमारी शूटिंग आज बंद रखी है हमने। मैंने कहा नहीं, जाना है, क्योंकि ये बात करने का मौका मिलेगा मुझे। मैंने कोई मेहरबानी नहीं की, मैं वहीं जाता हूं जहां मुझे खुशी मिलती है। आपको मिलती है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। I like you not because of what you are, but what I am when I am with you. मंदिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मंदिर में जाने के बाद मुझ में जो बदलाव आता है वो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मुझे मंदिर अच्छा लगता है। मंदिर में सच कहता हूं, मैं जाता नहीं। भगवान के जैसे इतने लोग मेरी जिंदगी में मिले, उनके सामने झुकते झुकते भगवान की तो बारी आई ही नहीं। एक बार जाएंगे तो बात करेंगे तब। बाबा आमटे है, इतने बेहतरीन, इतने कमाल के समाज सेवक। और क्या चाहिए, हमारे इर्द गिर्द इतने ऐसे लोग हैं जिनके छूने से भी हम में इतना बदलाव आ गया। आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, इतना बेहतरीन काम है। मैं तो कहता हूं ना, मैं अभी कह रहा था बहन जी को कि मैंने कहा मैं पाखंडी किस्म का आदमी हूं। हम कहीं जाता नहीं, कोई बात कहीं कोई कुछ बात किसका ख्याल ही नहीं किया। बिल्कुल जंगली का जंगली ही रहा, जैसे था वैसे, गांव खेड़े का वही हूं। और मैं खुश हूं। आज गांव खेड़े में जब रहता हूं तो वहां दीवारें नहीं है। अगर शहर के आदमी को पूछो कि आसमान देखा तुमने, कब देखा, है ही नहीं वक्त। हर बार नीचे देख के चल रहे हैं, काम कर रहे काम कर रहे काम कर रहे। अरे भाई आसमान देखो, हमारे लिए बना हुआ है। अब शहरों में बचा भी कितना आसमान, खिड़की इतना तो आसमान है। अब भी वो बड़ी बड़ी इमारतें आ गई, वो भी हमारा आसमान छीन लिया वो इमारतों ने। धन्यवाद। बहुत जरूरी होता है ये। तो कहीं यहां मैं मेहमान करके नहीं आया हूं। मुझे लगता है जो काम मैं कर रहा हूं, करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अकेला नहीं। हमारे यहाँ क्षिप्रा माथुर, जो हमारे राजस्थान से, जयपुर से है, जो हमारी ट्रस्टी है और बहुत बेहतरीन काम करती है। जिस तरह से वो बात करते हैं मुझे नहीं आती करने। हम तो कैसे मुंतशिर जैसे लोग लिखते हैं और बोलते रट के, समझे कि नहीं मनोज। ये जो है ये ओरिजिनल लोग हैं। लेकिन काम जब करते हो ना, तो तुम्हें अगला शब्द कौन सा है, कौन सा पुकारना है, कौन सा बोलना है, उसकी सोच नहीं करनी पड़ती, वो आ जाता है, क्योंकि वो काम बोलता है, आप नहीं बोलते। शेखावत साहब, अगले मालूम नहीं अगले बार आप हमें कब बुलाओगे। मेहमान के तौर पे मत बुलाइए। गांव खेड़े में हमको जाने दो, जहां जहां दिक्कत है, वहां का काम करना चाहेंगे हम। वहां पानी कैसे लाया जाए उसके बारे में हम, तो आप यहां से क्षिप्रा जी, सभी के, युवराज, उतनी मेहरबानी करना, जहां जहां उनसे मिलके बता देना, और जितनी हमारी औकात है हम काम करने की कोशिश करेंगे। और आपके ऑर्गेनाइजेशन को मैं कहता हूं कि मुझे अपना समझिए और मेहमान करके मत बुलाइए। नहीं आएंगे, हमें अपना समझ के बुलाएंगे, बार बार आएंगे हम, और सही काम के लिए। मैं लगातार बहुत बोलते रहूंगा, क्या है कैसे किससे, सिर्फ आखिर की एक बात बोलता हूं। शुरुआत वैसे हुई है कि महाराष्ट्र में, हालांकि सही हर जगह, जो किसानों की आत्महत्या है, तो हमने कुछ पैसे जमा किए थे गाड़ी लाने के लिए, नई गाड़ी,
और शाम को हम टीवी देखते बैठे थे तो एक किसान ने आत्महत्या की और उसके फैमिली का इंटरव्यू चल रहा था, माँ, बाप, बीवी और 2 बच्चे। उनके चेहरे पे, आंखों में मेरा बाप मर गया, मेरा मियाँ मर गया, मेरा बेटा मर गया, ये दुख से ज्यादा भूख थी शाम की, शाम को क्या खाएंगे। उस वक्त लगा कि जो हम गाड़ी लेंगे उसके बजाय ये पैसे अगर हम उनमें बांट दें तो कम से कम एक तसल्ली होगी मुझे कि मैंने अपना काम किया। काम वहां खत्म नहीं हुआ। मेरे दोस्त है मकरंद अनासपुरे, उन्होंने कहा वो सब चेक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप आ जाइए पहले दिन। बड़ी नाखुशी से मैं वहां गया। सामने 250 250 बच्चियां बैठी है, विधवा, जिनके मियाँ ने आत्महत्या की थी। देखने के बाद महसूस हुआ कि ये काम एक 200-400 चेक देके खत्म होने वाला नहीं है, ये अविरत चलना ही चाहिए। और वहां से वो शुरुआत हुई। आपको कह देता हूं, जब हमने ये कह दिया कि ये काम करना है, महाराष्ट्र के लोगों ने वहां बंबई, पूना 2 महीने में 60 करोड़ रुपए दे दिए, 60 करोड़। ऐसी बात नहीं कि शहर के लोगों को, गांव वाले लोगों की चिंता नहीं है, लेकिन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। लेकिन उसमें से भी वो जितना करना चाहते हैं उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपने सिरे से, अपने तरीके से जितना कुछ कर पाएंगे। तो ये जो है क्षिप्रा जी, सबके सामने मैं कहता हूं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप इनसे मिलिए और वो आगे हम काम ये शुरू करेंगे, क्योंकि नाम फाउंडेशन का काम जो है वो महाराष्ट्र के लिए अब सीमित नहीं है, वो यहाँ राजस्थान के लिए है, आसाम के लिए शुरू किया है हमने। सो धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई सब कह रहे हैं आप हमारे अपने हैं, हम अपना समझ के बुलाते रहेंगे। और मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, बुलाते क्या, आपका ये घर है, आप सदा आते रहिए, आते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।